नमस्ते दोस्तों, गोरकुल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग एक पर्सनल और इमोशनल टॉपिक पर है। कैसे टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स का बिहेवियर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है और मैंने कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने और आगे बढ़ने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हम सब ने ना कभी ऐसे लोगों का ज़रूर सामना किया होगा जो हमें नीचा दिखाते हैं या हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ कि मैं आगे मूव ऑन हो सकूँ, पॉजिटिविटी आए लाइफ में। फैमिली और रिलेटिव्स का जो टॉक्सिक बिहेवियर फेस करना ना एक अलग ही स्ट्रगल होती है। जब वही लोग जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, जिनको आपके सबसे ज़्यादा करीब होना चाहिए, आपकी बुराइयां करते हैं या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। मुझे भी बार बार जज किया गया, मेरे डिसीजंस पर क्वेश्चंस उठाए गए और कभी कभी लगता है कि मेरी वैल्यू ही नहीं है सच में। और आपको अपने आप पे जो है ना खुद में ही एक गिल्ट फील होने लग जाता है कि आप अपने आप अपनी सैनिटी को ही आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। और ये सब चीज़ें ना इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ड्रेन करती हैं और मुझे अभी समझ नहीं आता है कि मैं जो है वो क्या करूं। फिलहाल अभी आता है, उस समय नहीं, जब स्टार्टिंग थी ना उस समय नहीं पता चलता था कि मैं क्या करूं। और उनका बिहेवियर मेरी मेंटल हेल्थ पर डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करता है। और मेंटल हेल्थ क्या, आपकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है ना उस पर भी असर होता है। एंग्जाइटी होने लग गई, कभी कभी लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है, नींद नहीं आना और ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है जिनका अगर मैं किसी को बताऊँ ना तो सामने वाला बोलेगा कि इस बात का तो कोई सर पैर ही नहीं है ये जो बता रही है। उन लोगों के हार्श हार्श वर्ड्स जो होते हैं ना और क्रिटिसिज्म ने मुझे अपने आप पर डाउट करने पे मजबूर कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन एक टाइम के बाद ना आप ये सोच लो कि भगवान की आपके ऊपर जो है थोड़ी सी दया दृष्टि रहती है कि आपको जो है ना चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लग जाती है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी सोच है जो उनके बिहेवियर के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले मैंने अपनी बाउंड्रीज जो है ना वो सेट करी हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने सबसे पहले तो ना अपने आप को उनसे फिज़िकली जो है थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना लिया है। और इससे क्या हो रहा है कि मैं उनसे ना इमोशनली जो है वो डिस्टेंस, फिज़िकल डिस्टेंस जो है वो आपके इमोशनल डिस्टेंस पे भी जो है वो असर करता है। अपने आप मेंटल पीस के लिए ये डिसीज़न मैंने लिया और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये कितना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था। मैं अब उन लोगों को अवॉइड करती हूँ जो मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं। फैमिली हो, बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो या रिलेटिव्स हो, अगर वो भी आपको जो है आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तो आप स्टार्टिंग है ये डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो। मुझे तो ये सारी चीज़ें लगता है कि कोई गाइड करने वाला होता या फिर गाइडेंस मिल जाती तो आप बहुत जो आपका एक स्ट्रगलिंग फेज जो रहता है ना वो शायद कम हो जाता। मैंने चीज़ें कभी किसी से शेयर ही नहीं करी, ये मेरी सबसे बड़ी जो है वो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। अगर आप किसी सिचुएशन में हो ना तो आपको ज़रूर किसी ना किसी से बात करनी चाहिए। उससे होगा कुछ नहीं बट आपको अच्छा लगेगा कि आपका जो आपके मन में थॉट्स चल रहे थे ना, जो चीज़ें आपके मन में चल रही थी वो आपने किसी को बता दी। देखो आपको इस सिचुएशन में निकलना तो खुद से ही पड़ेगा, डिसीजन आप खुद ही लोगे कि आपने क्या करना है। बट आप एक बार किसी को चीज़ बता के ना आपके दिमाग में थोड़ा सा जो वो हल्कापन ज़रूर लगता है कि हाँ मैंने अपनी चीज़ किसी से जो है वो शेयर करी है। अच्छा, मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों साथ में नहीं रहते। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है, वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो मुंबई में रहते हैं और मैं बच्चों के साथ जो है ना वो नोएडा में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। चलिए, इसलिए भी मुझे लगता है कि मैं अकेली थी तो ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करी जो है वो चीज़ें।
आगे बढ़ते हैं। अब मैं हीलिंग के लिए क्या क्या कर रही हूँ। हीलिंग के लिए मैंने ना जो है रीडिंग करना शुरू करी है। रीडिंग मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, फिर वो चीज़ें बीच बीच में छूटती छूटती वो बिल्कुल ही छूट गई। अपने इमोशंस को जो है मैं ना सोचती हूँ कि भाई ये चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। अब मैं किसी और का बिहेवियर जो है वो तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप शुरू शुरू में बहुत एफर्ट जो है वो डालते हो कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, सही हो जाएगी। खुद के डिसीज़न, खुद की सैनिटी पे शक करने लग जाते हो कि शायद मैं ही गलत हूँ। पर ना एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार हमेशा मैं ही गलत नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। तो उस समय आपको रियलाइजेशन जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, मेरे साथ इतनी चीज़ें गलत नहीं है जितना मुझे बताया जा रहा है। आप उस चीज़ को एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेते हो एक टाइप पे, हाँ कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी यहाँ पे गलती नहीं है, सामने वाला भी जो है वो हो सकता है गलत हो। तो अपने जो भी आपकी हॉबीज़ है ना उनको दोबारा से जीना शुरू करो। रीडिंग पसंद है वो करो, कुकिंग पसंद है वो करो, आपको पेंटिंग पसंद है वो सब, जो भी आपको चीज़ जिस जो करने से आपको खुशी मिले ज़रूर वो जो है वो करना चाहिए आपको। और ग्रैटिट्यूड जो है वो मैं अभी ज़रूर करती हूँ। पहले कई बार ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, पर अब मैं ये सोचती हूँ कि चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट एटलीस्ट अगर मैं किसी और की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करूँ ना, तो मेरी लाइफ में उनकी लाइफ से जो है बहुत अच्छी चल रही हैं कुछ चीज़ें। तो उसके लिए मैं भगवान का जो है वो थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ठीक है आपने यहाँ पे आके भी अगर मुझे जो है ना एक समझ दे दी है कि मैं अपने आप को अपनी उस सिचुएशन में हूँ, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी है मेरे पास। और अच्छा अच्छा जो है वो सोचने की कोशिश करती हूँ। और मैंने अपना फोकस जो है ना वो अभी नई नई चीज़ों पे जो है वो शिफ्ट करा है। कुछ ऐसी स्किल्स जिससे मैं अपने आप को जो है वो बिज़ी रख पाऊँ। जैसे मैंने सोचा कि अभी मुझे ना ड्राइविंग नहीं आती है, तो मैं ड्राइविंग करना जो है वो मतलब सीखूँगी। ये एक सर्वाइविंग स्किल है कि आपको आनी चाहिए ड्राइविंग, है ना। सो वहाँ पे मैं अपने आप को जो है वो टाइम जो है अभी अपना और इन्वेस्ट करना चाहूँगी। और टॉक्सिक लोगों के साथ डील करना ना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपने ड्रीम पर ध्यान देते हो ना, तो उनके लिए आपके पास ना टाइम ही नहीं बचता और ना स्पेस बचती है कि भाई मैं उनके लिए भी सोचती हूँ, या उन्होंने मेरे लिए ये नहीं करा, मुझे ऐसा बोल दिया, ये सब कर दिया। तो जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हो ना, तो ये सब फालतू फालतू चीज़ें सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल हील हो चुकी हूँ, नहीं, अभी भी कई बार रह के वो ख्याल जो है ना वो दिमाग में आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ऐसे आपको ना हॉन्ट करते हैं। सो एनीवे, उसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। वो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आगे फॉरवर्ड होती हुई मुझे भी लग रहा है कि हो रही हैं। टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम होएगा, बीतेगा, तो शायद वो चीज़ें और ज़्यादा वो सही हो जाएंगी। और ये रियलाइजेशन जो था ना वो मेरी लाइफ का बिल्कुल जो है मुझे लग रहा है कि टर्निंग पॉइंट था। टॉक्सिक लोगों को फॉरगिव करना आसान नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी भी है। पर मैं सच बताऊं तो मैं अभी तक जो है ना वो फॉरगिव नहीं कर पा रही हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे। और बस यही एक चीज़ जो है ना, ये सेल्फ लव और फॉरगिवनेस वाला, सेल्फ लव तो मैं ठीक है करती हूँ, बट फॉरगिव नहीं हो रहा है। फॉरगिव ऐसा लग रहा है कि अगर फॉरगिव करूँगी ना तो वो दोबारा फ्यूचर में जाके मुझे मैनिपुलेट करेंगे, और नेक्स्ट मैनिपुलेट करने के बाद अपना मतलब निकालेंगे, और फिर जैसे होता है ना कि मक्खी को निकाल के साइड पे कर देते हैं, आपका काम हो गया, बस फिर वो आपसे बिल्कुल जो है वो कट जाएंगे दोबारा से। अगेन जब उनको फ्यूचर में आपकी ज़रूरत होगी फिर आपके पास आएंगे, फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे, यूज़ करेंगे, आपका एनर्जी लेंगे और फिर आपको साइड कर देंगे। बस ये जो फॉरगिव वाला जो चीज़ है ना, ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो आप भी प्लीज़ मुझे बताना कि ना फॉरगिव करने के लिए मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये फॉरगिव नहीं हो पा रहा है। अगर फॉरगिव करने के सोचती हूँ तो दोबारा से जो चीज़ें मैं भूलना चाहती हूँ वो दोबारा से माइंड में आती रहती हैं। बस यही एक पॉइंट है जिस पे मुझे लगता है कि मैं ना अटक जाती हूँ नहीं पता चलता है। तो पता नहीं, शायद मैं इसके लिए अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। सो अपने सजेशंस देना प्लीज़ मुझे, है ना, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार
अगर आप अपनी चीज़ें किसी सामने वाले से डिस्कस करते हो ना, तो आपको एक्चुअल में अच्छे जो है वो रिज़ल्ट मिलते हैं। जो चीज़ें आप जिनका आंसर ढूंढ रहे हो ना, ढूंढने निकलते हैं तो मिल ही जाता है आंसर। सो आई होप मैंने आप सबको बोर नहीं किया होगा। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।